हेलो फ्रेंड्स, हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड में। जी हाँ, आपने सही सुना कि जो आपका फेवरेट फॉल है, इसी को आप सब लोग चाहते ही होंगे। जी, ये वही फॉल है जो अक्सर आप वीडियो में तलाश करते हैं। तो आज मैं यहीं पर मौजूद हूँ, तो देखते रहिए। देखो वो किससे हाइट फॉल में हम दोनों साथ में आए हैं। ठीक है, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। नॉट बैड। कितनी आ रही है, इतनी बुरी भी नहीं है, कोई बात नहीं। हम आए हैं भूटान मनाने। देहरादून भारत की राज्य उत्तराखंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये देहरादून शहर एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, जो कि एकल यात्री जो सिंगल जा रहे हैं या परिवार के साथ जा रहे हैं या फिर कपल्स जा रहे हैं, तो उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी गर्व से गढ़वाल हिमालय की एक सुंदर पृष्ठभूमि का दावा करती है। देहरादून गुफाओं, झरनों और प्राकृतिक झरनों से भरा हुआ है। ऐसा ही एक बेहद लोकप्रिय स्थान है रॉबर्ट्स केव, जो पहाड़ियों से घिरी एक प्राकृतिक गुफा है। रॉबर्ट्स केव शहर में सबसे लोकप्रिय पिकनिक और घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान है। प्राकृतिक प्रेमी के लिए एक और लोकप्रिय स्थान है लच्छीवाला है। ये सबसे अच्छे उत्तराखंड के पर्यटन स्थल में से एक है। देहरादून हमेशा प्रसिद्ध भारतीय सैन्य अकादमी का भी कर रहा है, जो भारतीय सेना के कुछ बेहतरीन अधिकारियों को तैयार करता है। हालांकि देहरादून कई विकल्प प्रदान करता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय पहाड़ी पकवान आजमाने लायक है। इनमें कांडली का साग, घाट की दाल, आलू गुटका, कफली और पकौड़ी शामिल है। देहरादून एक सुखदायक वापसी है, जिसे वर्ष के किसी भी समय देखा जा सकता है। देहरादून में कई मंदिर हैं, जिनमें से मुख्य पर्यटक आकर्षक है टपकेश्वर महादेव मंदिर और तपोवन मंदिर। हिमालय की तलहटी में बसा देहरादून एक आरामदेह जगह है, जहां साल के किसी भी समय जाया जा सकता है। देहरादून घूमने के लिए जो सबसे अच्छा मौसम होता है वो गर्मी का होता है। वैसे सर्दियों का भी अच्छा होता है और शरद ऋतु के मौसम के दौरान भी देखने लायक है, और सर्दी में भी सुहावना होता है। यानी कि देहरादून आप किसी भी मौसम में घूम सकते हैं। यहाँ पर हम आपको देहरादून के दर्शनीय स्थल और पर्यटक स्थल यात्रा की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप देहरादून घूमने जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, और वो भी लास्ट तक, क्योंकि हम इसमें आपको बताने वाले हैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों के बारे में। जी हाँ, जो शायद आपने नहीं देखी होगी वो आप देखना जरूर। जैसे कैंपी फॉल, ये है मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी गढ़वाल के राम गांव क्षेत्र में देहरादून और मसूरी सड़क के बीच में स्थित है। कैंपी फॉल आंधार झरना है, जिसका जल 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। आकर्षित और रमणीय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हुए कैंपी फॉल झरने की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4500 फीट है। कैंपी फॉल मसूरी पर्यटन स्थल को इसकी प्राकृतिक सुंदरता और रमणीय परिवेश के लिए जॉन मैकेनिन ने एक पिकनिक स्पॉट के लिए विकसित किया था। कैंपी फॉल का नाम शिविर और चाय से लिया गया है। ये झरना उत्तराखंड की सबसे फेमस झरनों में से एक है। झरने से गिरता हुआ पानी टूरिस्टों को मदमस्त कर देता है, और टूरिस्ट उसमें चाहे कोई भी मौसम हो, नहाने वाले तो नहाते ही नहाते हैं, जिससे टूरिस्ट इस स्थान की ओर खुद ब खुद खींचे आते हैं। यदि आप भी मसूरी की खूबसूरत झरने की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। हम आपको बताते हैं, कैंपी फॉल से देहरादून की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, जबकि मसूरी की दूरी महज 15 किलोमीटर है। यानी कि अगर आप दिल्ली या कहीं से भी आ रहे हैं तो आप पहले देहरादून आइए, फिर मसूरी आइए, फिर कैंपी फॉल। और आपको अगर रुकना है तो आप मसूरी रुकिए, क्योंकि मसूरी अगर आप रुकेंगे तो आप बहुत सारी जगह आसानी से घूम सकेंगे। मेरे वाला अच्छा लग रहा है? हाँ, जरूर अच्छा लग रहा है। इनके वाल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे? नहीं, तुम्हारे ज्यादा है। वो मुझे पता था, टाइम पे है। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। अच्छे लग सकते हैं, हमेशा ना सही तो कभी कभी तो नहीं सबको अच्छा लगता है। वैसे इतनी मेहनत भी कराई है तो लगने भी चाहिए। जैसे मैंने आज इयरिंग भी डाला है, और मैंने ना इसको छोटे डाला है। हाँ, अब मालदा मैं ठहरी करी गिफ्ट है मेरा बर्थडे का।
देखो मेरे ना ये भी आया, ये भी बर्थडे में आया है, वो कितनी सारी चीजें आई है मेरे बर्थडे में। ऐसे ही होता है माता रानी का, हम ठहरे गरीब लोग। आर्टिफिशियल बाल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल कड़े, सब आर्टिफिशियल। कोई बात नहीं, हम भी गोल्ड का पहनेंगे। अच्छा ये वाला भी गोल्ड का पहनना, ये तो तुमने ही दिया है। ये वाला भी गोल्ड का पहनना, और ये वाली भी गोल्ड की पहनना, ये भी गोल्ड की पहनना। बट मुझे गोल्ड ना डांस नहीं आता है। कोई बात नहीं, हम ट्राईपोड भी लेकर आएंगे। फिर जाएंगे ना कहीं तो जाएंगे, तो ट्राईपोड लेकर आएंगे। बस अच्छी आ रही है ना। देखो 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 देखो। और ये वाले फेस तो मारे रह गए। हमने कर दी सब्जी चाय खाए। अब हम नेक्स्ट कहीं अच्छी जगह पर जाने वाले हैं, ठीक है? हाँ, अब की बार हम ना कहाँ जाएंगे? रेगिस्तान। रेगिस्तान, या समंदर ठीक नहीं है अभी। अभी हम ना रेगिस्तान चलेंगे। मुंबई, मुंबई ना मुंबई नहीं। जैसलमेर, यस, वो नेक्स्ट ट्रिप और जैसे कच्छ। किसको जाना है पहले ही बता दे। और चलेंगे कच्छ। जिसने कच्छ नहीं देखा तो उसने कुछ नहीं देखा। तो जाना है अब वही, ठीक है? याद और रखना। हाँ बिल्कुल। कैंपी फॉल में रोपवे की शानदार व्यवस्था है जिसका फायदा यहाँ आने वाले टूरिस्ट उठा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ लगने वाला जो चार्ज है वो 120 रुपये से लेकर 150 रुपये तक लग सकता है। जी हाँ, मसूरी से अगर आप जैसे कि गाड़ी है या फिर बुलेरो हो, मतलब जीप है, इस टाइप की वहाँ से चलती हैं लोकल लोगों के लिए, अगर आप उससे आएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। वो आपको 100 रुपये पड़ जाएगा, 120 150, बस इससे ज़्यादा का नहीं पड़ेगा पर पर्सन। अगर आप खुद की पर्सनल करते हैं तो वो आपको 2000 रुपये बोलेंगे। अगर आपका सीज़न चल रहा है तो और ज़्यादा बोलेंगे। यानी कि अगर आप सिंगल हैं और आपको कैंपी फॉल जाना है तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप लोकल वाले जो शेयर वाले होते हैं सवारी, उससे जाएं, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका चार्ज कम लगेगा और आप आसानी से भी पहुंच जाएंगे। टाइम तो इतना ही लगना है। कैंपी फॉल मसूरी का प्रवेश शुल्क। कैंपी फॉल की यात्रा करने के लिए आपको किसी तरह का कोई शुल्क चुकाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि बिल्कुल फ्री होता है वहाँ पर कैंपी फॉल, जहाँ पर आप बस जब नहाएंगे तो अगर आप जैसे कि कपड़े लेते हैं नहाने के लिए तो उसका आपको चार्ज करना पड़ेगा, बस बाकी कोई नहीं है। जैसे आपको चेंजिंग रूम इस्तेमाल करना है तो उसका चार्ज देना पड़ेगा, बाकी नहीं। अब हम आपको बताते हैं कैंपी फॉल खुलने का टाइम। कैंपी फॉल टूरिस्ट के लिए सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। कैंपी फॉल के आसपास कई टूरिस्ट स्थल हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं और अपनी यात्रा को और अधिक यादगार बना सकते हैं। ये टूरिस्ट स्थल दूसरे टूरिस्टों को बहुत अधिक आकर्षित करता है। तो आइए हम आपको कैंपी फॉल के नज़दीकी की जानकारी देते हैं। कैंपी फॉल और मसूरी के अन्य टूरिस्ट स्थल घूमने के बाद आपका मन यहाँ रुकने का है तो हम आपको बता दें कि कैंपी फॉल के नज़दीक के लो बजट से लेकर हाई बजट के होटल आपको आसानी से मिल जाएंगे। होटल का चुनाव आप अपने बजट और सुविधा अनुसार कर सकते हैं। कुछ आवास स्थान के नाम हम आपको जैसे बता देते हैं, जैसे होटल तिरछला है, कैंपी फॉल रिजॉर्ट है, होटल बैनॉक ब्रिज है, होटल सनक्रेस है, द माउंटेन क्लेव है। कैंपी फॉल घूमने जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? मसूरी अपने सुखद तापमान, जैसे प्राकृतिक दृश्यों के ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा ट्रायल्स के लिए जाना जाता है। कैंपी फॉल घूमने के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है मार्च से जून महीने का माना जाता है, क्योंकि कैंपी फॉल है, झरना है, तो वहाँ पर आप सोचोगे अब हम नहाएं, तो अब नहाने के लिए तो यही वाला मौसम अच्छा होगा ना। अब जनवरी और दिसंबर में तो नहा नहीं सकते, तो वहाँ जाना थोड़ा सा बेकार है आपके लिए अगर आप नहाना चाहते हैं तो। एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्थल होने के नाते मसूरी में ढेरों तरह के व्यंजन उपलब्ध होते हैं। स्थानीय व्यंजनों के अलावा यहाँ चीनी, तिब्बती, भारतीय, थाई, मोरक्को, इतालवी, गोवा और वैश्विक व्यंजन मिलने हैं। यहाँ केक, मफिन के साथ साथ केक कैफे और कुछ हुक्का बार का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के तिब्बती भोजन को देखकर ही आपके मुंह में पानी आ सकता है। खास तौर से यहाँ के मोमोज का स्वाद लेना आप कभी ना भूलें। उत्तराखंड के स्थानीय व्यंजनों जो आपको यहाँ मिलेंगे उनमें कप्पा एक
हरी करी होती है, सिसुनक साग, हरी पत्तेदार सब्जियों और कई स्थानीय सामग्रियों से तैयार एक व्यंजन होता है। आलू की सब्जी, एक कुमाऊनी आलू की डिश शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कैंपी फॉल। मसूरी घूमने जाने के लिए आप रोड, ट्रेन और फ्लाइट तीनों में से किसी एक चुनाव कर सकते हैं। मसूरी और देहरादून दोनों ही शहर कैंपी फॉल के बहुत ही नज़दीक है। अगर आपने देहरादून जाने के लिए ट्रेन को चुना है तो आपको बता दें कि देहरादून रेलवे स्टेशन एक रेलवे नेटवर्क द्वारा देहरादून को शेष भारत से जोड़ता है, यानी कि ये बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर पूरे भारत से ट्रेनें आसानी से मिल जाती हैं। देहरादून शहर के लिए डेली ट्रेन सेवाएं संचालित होती हैं। उनमें से सबसे जो प्रसिद्ध और फेमस देहरादून जन शताब्दी एक्सप्रेस है। ये सुपरफास्ट ट्रेनों द्वारा भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों जैसे नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हावड़ा, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अगर आपने देहरादून जाने के लिए बस का चुनाव किया है तो आपको बता दें कि देहरादून शहर के लिए डेली बस सेवाएं चलती हैं। दिन हो या रात बस रोज चलती हैं। उत्तराखंड राज्य सड़क परिवहन निगम मसूरी, दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून और आसपास के अन्य हिल स्टेशनों के बीच डेली बस सेवा चलती है। अगर आप देहरादून जाने के लिए हवाई मार्ग चुना है तो आपको बता दें कि जोली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून का सबसे पास वाला हवाई अड्डा है। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है। नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े शहरों से डेली उड़ानें इस हवाई अड्डे से उड़ान भरती है। और अगर आप नई दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको 1 घंटा लगेगा देहरादून पहुंचने में। यह देहरादून के मुख्य शहर से 29 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आप पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए टैक्सी या कैब किराए पर ले सकते हैं। तो आपको कैसा लगा कैंपी फॉल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही कुछ चटपटी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ आप हमें कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है।